हेलो गाइस, मैं इंद्रपाल नेवाड़ा एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम पोटैटो कहते हैं। पोटैटो मतलब आलू। दोस्तों, बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आलू को किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। इसे मतलब अपन सब्जियों का राजा भी कहते हैं और पूरे भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी भी अपनी आलू की है। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा आलू। आइए देखते हैं आलू के बारे में। पोटैटो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका वानस्पतिक नाम देखेंगे। इसे अपन बॉटनिकल नाम भी कहते हैं। दोस्तों, आलू का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है अपना सोलेनम ट्यूबरोसम। अब बॉटनिकल नेम के बाद में अपने मन में विचार आता है कि ये बॉटनिकल नेम अपना आलू है तो इसकी फैमिली भी होगी, तो इसकी फैमिली भी है। फैमिली को अपन कुल बोलते हैं। इसका कुल जो है वो है सोलेनेसी। इस सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। सोलेनेसी बाद में अपन आगे देखेंगे इसका क्रोमोसोम नंबर को अपन बोलते हैं गुणसूत्र। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा 4x मतलब टेट्राप्लॉइड बराबर अपने गुणसूत्र होंगे 48। अब यही इसका उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे अपन। उत्पत्ति स्थान अपना ओरिजिन प्लेस। उत्पत्ति स्थान इसका साउथ अमेरिका यानी अपना दक्षिण अमेरिका, यह इसका उत्पत्ति स्थान होगा। अमेरिका में भी इसका पेरू के अंदर होता है। दोस्तों, ये नोट कर लेना, बाई चांस आप भूल जाओ तो पेरू। आप तो सीधे याद करना दक्षिण अमेरिका की जगह आलू का उत्पत्ति स्थान पेरू। ठीक है। इसके बाद में अपन इसके देखेंगे सीड रेट, बीज दर। इसकी बीज दर कितनी? दो प्रकार से पाए जाते हैं दोस्तों इसमें बीज। एक तो अपने नॉर्मल बीज और इसके कंद भी अपन उगा सकते हैं। नॉर्मल बीज की बीज दर होती है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों, 1 एकड़ में मात्र 100 से 150 ग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है आलू में। वहीं अपन बीज दर में कंद की बात करें, कंद इसमें 2.5 से 3 सेंटीमीटर वाले 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता होती है, जिनमें 3 आंख होती है। जो उग रहे होंगे थोड़े से अपन ने देखा होगा, उनकी संख्या होगी इतनी। अब अपन ने बात करी बीज दर की, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि बीज दर इतनी है तो उपज कितनी होगी? तो अपन बात करते हैं उपज। दोस्तों, आलू की उपज है अपनी 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक एकड़ में अपना आलू 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दोस्तों, बात कर लिया अपन ने उपज की। अब अपन तो ये तो भूल गए कि इसकी दूरी कितनी होगी। स्पेसिंग, दूरी को अपन बोलते हैं स्पेसिंग अपन इसकी 60 × 20 रखेंगे। पौधे से पौधे और रो टू रो की दूरी अपन 60 × 20 रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें इसकी जलवायु की। जलवायु प्लस इसका तापक्रम के साथ में देखेंगे अपन। दोस्तों, आलू की फसल के लिए अपना शीतोष्ण जलवायु बढ़िया रहेगी। शीतोष्ण को अपन टेम्परेट भी बोलते हैं। ठंडी जलवायु, सीधी सी बात है, आलू बोएंगे तो ठंडी जलवायु। अब वही बात करें अपन टेम्परेचर की। टेम्परेचर इसका आलू का जो अपना कंद का जो सबसे बेस्ट तापक्रम होता है वो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इस पर जो अपना आलू है बहुत ही अच्छे से कंद का निर्माण करेगा। दोस्तों, अगर ये टेम्परेचर बढ़कर अगर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो अपने लिए नुकसान है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपना आलू की जो कंद निर्माण की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। इससे अपना जो आलू है वो वृद्धि करना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं इसके पीएच मान की। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए आलू की फसल बोने के लिए? तो दोस्तों, इसका पीएच मान अपना
5.2 से 6.5 तक होता है, मतलब हल्की अम्लीय मृदा। अब यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, हल्की अम्लीय मृदा। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें एनपीके, इसमें अपने को खाद कितनी देती है, यहां देख लेंगे, नीचे कोई जगह नहीं बची है इसलिए यहां बताता हूं मैं आपको। एनपीके अपन उर्वरक बोलते हैं। उर्वरक में अपना एनपीके से मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनकी संख्या होती है अपन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तो अपना नाइट्रोजन देंगे, 40 अपना फास्फोरस देंगे, फिर बाद में 60 किलोग्राम अपना पोटास देंगे। दोस्तों ये भी बता देता हूं कि अपना एनपीके देते कब, एक तो अपना बुआई के समय देंगे, दूसरा अपना कंद निर्माण के समय। इसको 2 स्टेज पर दिया जाता है एनपीके को, ठीक है। ये बेस्ट है अपने लिए। अब मैं आपको बता लेता हूं इसमें बेसिक चीज, आलू को द्विबीजपत्री कहते हैं। आलू जो है अपना द्विबीजपत्री पौधा है। सर इसको नापते ऐसे, मतलब ये होता क्या है? द्विबीजपत्री कैसे समझ में आएगा अपने को, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो अपना प्लांट है, ये पोटैटो का प्लांट है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये इसकी शाखा है। अब ये शाखाओं के जोड़ पर जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसे द्विबीजपत्री पौधा कहेंगे अपन। जिस भी पौधे में मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस पौधे को अपन द्विबीजपत्री पौधा कहेंगे। यही अपन साथ में देखा टमाटर का पौधा, तुमने देखा होगा, देखा नहीं देखा भाई? देखा है सर, देखा। हाँ, उसकी शाखाएं कुछ इस प्रकार की होती है, मतलब 90 से कम एंगल, लगभग 45 डिग्री की होगी, लेकिन अपन 90 से कम का मान के चलेंगे। जिस भी पौधे की शाखा ऐसे दिख जाए आपको समझ लेना वो एक बीजपत्री पौधा है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नोट डाउन कर लो तो आप इसे, हो गया नोट डाउन, मिटा दो इसे। दोस्तों अपन ये सब करने के चक्कर में ये तो भूल गए कि आलू को बोया कब जाता है। बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा, 1 मिनट बस। दोस्तों आलू की बुआई का समय है, अपन इसको सीडलिंग टाइम भी बोलते हैं, बुआई का समय। तो दोस्तों आलू वैसे तो पूरे वर्ष बोया जाता है, लेकिन उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है अपना, इसमें अपना सितंबर से लेकर जनवरी तक अपना आलू की फसल उगाई जाती है। साथ ही अपन देखें पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती मार्च से अप्रैल में करते हैं, मार्च से अप्रैल इसको उगाते हैं। अब बात करें अपन आलू की किस्म की, किस्म में आपको पढ़ाऊंगा। किस्म इसकी तीन प्रकार की किस्म होती है, पहली अगेती, फिर मध्यम, फिर पछेती। पहले मैं आपको अगेती किस्म पढ़ाऊंगा। दोस्तों सबसे पहली इसकी किस्म है कुफरी चंद्रमुखी, फिर है कुफरी ज्योति, दोस्तों कुफरी ज्योति वैरायटी है जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, इसमें अगेती वैरायटी में से कुफरी ज्योति सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसके बाद है अपनी कुफरी अलंकार, क्या है? कुफरी अलंकार। इसके बाद में कुफरी नवताल, इसके बाद में एक और रह गई अपनी कुफरी लालिमा। दोस्तों कुफरी ज्योति को मैंने इंपोर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि एक बार पेपर में आ चुकी है, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन बन चुका है। कैसा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आलू की अगेती किस्म कौन सी है? तो उसमें अपनी कुफरी ज्योति थी, ठीक। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यम किस्म। मध्यम किस्म अपनी है कुफरी बादशाह,
दोस्तों पहली वैरायटी अपनी मध्यम है कुफरी बादशाह, इसके बाद में आएगी कुफरी बहार, तीसरी वैरायटी है कुफरी शीतमान, जिसे अपन कुफरी शीतमान, ठीक। स्टार्ट। चौथी वैरायटी है अपनी कुफरी चमत्कार, ये हो गई अपनी मध्यम किस्म। बात करें अपनी पछेती किस्म, लेट वैरायटी। पछेती किस्म में अपनी सबसे पहली है कुफरी सिंदूरी, पहली वैरायटी। दूसरी है कुफरी देवा, इसके बाद में तीसरी है अपनी कुफरी स्वर्ण, इसके बाद में चौथी वैरायटी कौन सी थी अपनी किसान, कुफरी किसान। ये चार वैरायटी अपनी पछेती किस्म में हो गई। दोस्तों बात करें इसकी विदेशी किस्म, दोस्तों ये हो गई अपनी नॉर्मल किस्म। अब बात करते हैं विदेशी किस्म की। यहाँ पे विदेशी किस्म, विदेशी किस्म में सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है अपनी अप टू डेट। कौन सी है? अप टू डेट। स्टार लगा लीजिएगा इस पे, इस पे क्वेश्चन बन चुका है पहले। साथ में एक और है प्रेसिडेंट। दोस्तों यह हो गई अपनी विदेशी किस्म। अब बात कर ले अपन संकर किस्म की भी। संकर किस्म में अपनी सबसे पहले है कुफरी जवाहर, सेकंड है कुफरी अशोक। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है कुफरी अशोक संकर किस्म में, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके एग्जाम के अंदर, तो ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? आप नोट करो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।